वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि शिवर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो। तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देव अधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। एक तेरे ही भरोसे बाबा,
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, हो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है, हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है, तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए, तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर बात। इस समय को श्रेष्ठ जगह पर लगाना चाहिए। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। सब अच्छा काम कौन से हाथ से होना चाहिए? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ से। तो इस उल्टे हाथ को बुरा नहीं लगता होगा कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया? दान करो तो सीधे हाथ से, पूजन करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, पुण्य कर्म करो तो सीधे हाथ से। तो मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम कर दिया जो मेरा प्रयोग नहीं करते, मेरा उल्टा हाथ का प्रयोग नहीं करते? एक दिन उल्टे हाथ ने जाकर किसी सदगुरु से कहा, गुरुदेव मेरा प्रयोग क्यों नहीं होता, इस हाथ का उपयोग क्यों नहीं होता, मैं बड़ा दुखी हूं। तो इतने में गुरुजी ने कहा, तो चिंता मत कर, जब कोई सीधे हाथ से दान करे ना, तो तू उस हाथ को टच कर लेना, तो तेरा प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना कर। जब अच्छा समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना आए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि श्रेष्ठता का समय नहीं चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो एक काम करना, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो श्रेष्ठ काम कर रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो भगवान के स्मरण में लगा हुआ हो, बस उससे टच कर कर चलते रहना, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। थोड़ा उससे लगकर चलो। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे, तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो। गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां, ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या? मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या?
मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है, केवल एक असुर का संहार। मां ने कहा तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार, तो मां असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू हो जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी धुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार उसकी सोच अच्छी है इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि यह असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति। इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तप साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी। तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए बस। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा
आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो, कितनी देर के लिए जाते हो? बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता में ध्यान रखना। सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर कथा। आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो, ये पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमीर है, अमर है ये। काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब 12 का निर्माण किया
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन वारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है, चंद्र के बाद में उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूं तो बाकी के ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग वो बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता। घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सतमार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सतमार्ग मिल जाता है। और यदि पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से विभाजित हो जाती हैं। प्रथम थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा हैदराबाद वालों, पर एक बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़ा कम होते चले जा रहा है। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आप हमको अगली बार बुलाओ ना बुलाओ ये आपकी मर्जी है, पर कहने में पीछे नहीं हटता। जब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना काय को छोड़ूंगा। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? धमके तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा, पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती। गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है। घाव खुला है
इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े ऐसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल दो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक को। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े जल्दी। देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा।
शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गई, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा। भगवान इतना दे, पर निवेदन है धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए। शिव महापुराण केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है, मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो। किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप। हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो रोज प्रतिदिन, बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज अमावस्या का दिन है बाबा, बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे, हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं, कोई चिंता नहीं, ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा ये काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा ये काम करना।
कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघरदानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा, गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा। ना गरज रहे ना करज रहे, नीति। कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्ला हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के। नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन। जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का। अब क्या मतलब का, जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा, यहाँ तो लोग चिल्लाएंगे तो राम नाम सत्य है चिल्लाएंगे। गिरा दिया। प्रथम चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संवारा है, प्रथम। और वो प्रथम का संवरना बहुत जरूरी है, वो प्रथम का संवार लेना बहुत जरूरी है। हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमको देख कर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदलें। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकल कर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चित था। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंगल अनिल कोलेकर है, मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी, आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूं। मुझे पहले से पेट में किडनी में स्टोन
डॉक्टर ने बोला था, जो मैंने बाबा से विनती करी थी कि मेरे अगर भोलेनाथ जी कृपा करें और मैं कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाई हूं उसका मैं पानी पीऊं और मेरी जो किडनी के पास में स्टोन है, पत्थरी है, वो गल जाए, निकल जाए, तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। ये मैं कुबेरेश्वर धाम में बोल कर आई थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था पत्थरी बड़ी है, स्टोन बड़ा है और किडनी के पास में है तो नुकसानदायक है, पर वो रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा और बाबा की कृपा से मैंने कहा था कि मैं पशुपति व्रत जब भी करूंगी जब मेरा ये स्टोन निकल जाएगा, और मेरे यूरिन के माध्यम से वो स्टोन निकल गया और जांच कराया तो उसमें अब स्टोन नहीं है और मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कर, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आप स्वयं शिव का भजन करो ना, आप करोगे दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है, मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूं। कहीं बैठी हैं? रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूँ, फोटो भी लगाकर भेज रही हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी, शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है, जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है। फोटो में दिया है उसने, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरी कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। रजनीकांत भट्ट
बिटिया छवि वेदिका भट्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश से आई हैं। आप हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बचपन से उसे पेट में दर्द और सिर का दर्द था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु उसको बीमारी की समझ नहीं आई। हम दोनों और परेशान रहने लगे। जहां भी जाना होता बहुत ही दवाइयां साथ में लेकर जाने लगे, फिर भी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया। लेकिन जब से कथा में सुना कि बाबा को चढ़ी बेलपत्र और जल पीने से सभी बीमारियां कट रही हैं, तो हमने भी नियम बना लिया कि एक बेलपत्री और जल हर दिन सेवन करेंगे। दुख धीरे धीरे कटने लगे और 2 माह पहले सियोर धाम से जो रुद्राक्ष प्राप्त किया, उसके जल को सिर्फ 2 दिन बाबा पर चढ़ाकर पिलाया। जो चमत्कार हुआ, उस दिन से आज तक बिटिया ने कभी ना तो पेट दर्द हुआ और ना कभी सिर दर्द हुआ। मेरी बेटी को मैं यहाँ हैदराबाद में मंदसौर से केवल धोख लगाने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव। बैठिए महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं केवल मंदसौर मध्य प्रदेश से हैदराबाद में केवल धोख लगाने आया हूँ। बाबा देवादिदेव महादेव। शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव की आराधना से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे दुनिया कितने भी अपशब्द कहे, चाहे दुनिया कितना भी ताना दे। किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा। तुम एक बार लोटा लेकर पानी लेकर शिव के मंदिर तो जाओ। जिसकी हालत वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उसका नाम और गोत्र बोलकर बाबा से दिल से कहकर, बाबा उसके छोटे बच्चे हैं, बचा लो ना उसको। जब राजा श्वेत के प्राण आप बचा सकते हो, तो क्या इसके प्राण नहीं बचा सकते? दिल से गणेश कार्तिकेय पर जल चढ़ाकर, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर, जया विषहरा के कमंडल को देखते हुए, जलाधारी को देखते हुए शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। विश्वास कहता है वो वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा और बाबा कृपा करेगा। दिल से कहना पड़ेगा, तार बिछाने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन जोड़कर चलना पड़ेगा। जैसे घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों को चिंता नहीं रहती, बहुएं उठी मायके चली गई, बहुएं किटी पार्टी में चली गई, बहुएं यहां चली गई, बहुएं वहां चली गई। क्यों? जब तक घर में बूढ़ी माँ है, जब तक घर में बुजुर्ग हैं, तुम तुरंत उठ कर चले जाओगे। जिस दिन जिसके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं, कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। घूमने भी जाना है तो एक गार्ड रखना पड़ता है कि जो घर की सेफ्टी रखे। वो तो फ्री फोकट के चौकीदार मिले हैं तुमको। और जिससे मिलो ना, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जिससे मिलो वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी आजकल 2 का सेट चल रहा है। हमने कहा 2 का सेट कैसे? बस पति और पत्नी, और ज्यादा हो तो हम 2 हमारे 2।
हमने तो कहा भैया देखो, हमारी मम्मी तो जब जब जाती थी ना बाजार में तो 6 का सेट खरीद के लाती थी। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। जब भी बुजुर्ग बाजार जाता था तो 6 का सेट खरीद कर लाता था। स्टील की कटोरी 6, थाली का सेट 6, चीनी का सेट 6, गिलास का सेट 6, चद्दर का सेट 6, बंदरवाल का सेट से पैर पोछनी 6। तो घर में भी 6 का सेट होना चाहिए। 2 पति पत्नी, 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप, तब जाकर ये 6 का सेट कंप्लीट होता। के सेट से और 4 के सेट से मेहमान ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कैसे खिलाओगे जीजी? 2 कटोरी क्या दूसरे के यहां से मंगने जाओगी जीजी? कि 2 थाली दूसरे के यहां से मंग कर लाओगी? परिवार में 6 का सेट बनाना चालू करो कि 2 मेरे माता पिता, 2 हम। अब तो बोलो, 2 छोरा छोरी, हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी हैं, बोलो तो रही जीजियों, तुम बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो। पहले कटोरी लेके आते थे, कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6। थाली कितनी लाते थे? 6। कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। ना जाने किसने लाके छोड़ दिया। हम 2, हमारे 2, मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली धो, भाई वो खा ले, उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धो के उसको दो। पर यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, मेरा शंभू की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कह रही है। सेठ पूरा रखो रे घर के अंदर, सेठ पूरा होना चाहिए। और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके, माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है। सेट रखना है। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और
एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी, चल जाए। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे। किसको भजें, किसको भजें, किससे कहें, किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पे पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं। ऐसी मस्त जिंदगी जीना, कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर अपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहा है, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोलकर देते।
घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकलो। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर मत बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना। अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है।
पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाया? कैसे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसीलिए बनाए गए। अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो। कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो। हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि, पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है। आज तक ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80, 80, 70, 70, 60, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इनने देखा था क्या? नहीं। इनके माँ बाप पक्का करिया है। इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी,
चली गई। लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ, होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा, समझने के बाद ब्याह पक्का हो जाए। 6 महीने तक तो मोबाइल पे बात चलती रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोए नहीं। बेटे की माँ खुश, मारा छोरा, इधर बेटी की माँ खुश, मारी छोरी, ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए, मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाए। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की कि अभी की? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से, फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कह रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर, निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा, पक्का जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का हल। 1 लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बस जल लिया, चढ़ाया। घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है, इतने घंटे तक क्यों बैठी है, तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देकर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर, जा रही मैं, हमारी बहू है ना, ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई, सीधी आती है और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है। दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं। एक पोते ने दादी से कहा, दादी ओ दादी, दादी बोली क्या है, वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ 12वां है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल पकड़ के कहा, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया, दादी एक भी धर के, पता ये तो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। हृदय से कहो, जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है। मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज दिल मेरे शिव से लगाया होता तो फिर ये दिल, ये हृदय हॉस्पिटल में नहीं खोला गया होता। इसको लगाओ मेरे देव अधिदेव महादेव से।
उसके पास ले जाओ। उसके नजदीक ले जाओ। महाराज और जब ये मन, ये चित्त, ये हृदय शंभू से लग जाता है, फिर भटकता नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तेरे दर पर मेरा गुजारा है, 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 मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा हृदय से कहा गया, सुनते जरूर। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। और ये तीनों पुत्र बड़े विचित्र हैं। इन्होंने भगवान से वर मांगा ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मरोगे तो सही। बिल्कुल निश्चितता है कि प्राण जाएंगे जरूर, प्राण जाएंगे जरूर, निश्चित। महाराज अगर प्राण जाएंगे ही, सबको मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। और कौन कितने दिन याद करता है किसको? तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करेंगे? मात्र तेरा। उसके बाद बूंदी से खूब झरे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। बाद में तो केवल मनुष्य खाएगा और कभी आपका गुण स्मरण नहीं गाएगा। केवल दिल से अगर याद किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, तो वो दिल से सुन। एक पत्र है, देखिए। श्री श्याम सुंदर जी तिवारी, धर्मपत्नी पद्मा तिवारी।
कोतापेट, आर के पुरम। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी, आपने कहा था कि ये बेलपत्री जो है वो औषधि का कार्य करती है, शिव महापुराण पर चढ़ी। हम बाबा से कहकर गए कि हमारे पति को पथरी है और बहुत बड़ा स्टोन है, तकलीफ रहती है। डॉक्टर किडनी के पास में उस पथरी को बता रहे हैं। तीस से 35 साल हो गए थे इस पथरी को, फिर भी यहां से एक बेलपत्री ले गए। एक वही बेलपत्री हमने अपने श्रीमान को खिलाई। इस बेलपत्री को खिलाते ही 30 से 35 साल पुरानी किडनी में हुई पथरी एक ही रात में यूरिन के रास्ते से निकलकर बाहर हो गई। 15 दिन से बहुत तकलीफ में थे। बस एक ही बेलपत्र ने सारी 35 साल की तकलीफ खत्म कर दी। आपके चरणों को लख लख प्रणाम करती हूं। हम मटेरियल से आए हैं और प्रभात फेरी के भक्त हैं। आपका आशीर्वाद दीजिएगा कि हम प्रभात फेरी करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक बेलपत्र में, अब ये कब खिलाई? कल। तिलक बायर का सही जगह फिट कर दोगे ना, तो एक बेलपत्री भी साधारण नहीं होती। मेरे शिव का अमृत है, औषधि है, ये सहज नहीं है। औषधि यहां हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। हम तो केवल शिव महापुराण की कथा और इसका गुणगान जानते हैं। इससे ज्यादा एक पत्र और है, वो भी सुन लीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, संतान योग नहीं था। 2 साल से बहुत परेशान थे। कुछ डॉक्टरों ने IVF का बोल दिया था। हमने भी IVF का सोच लिया था, लेकिन मेरी मम्मी आपकी कथा 2 साल से सुन रही थी। वो मेरे को पहले भी बोले थे आपके उपायों के बारे में, लेकिन मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे डॉक्टरों के इलाज की जरूरत है, पंडित जी के उपाय की नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि 3 महीने कर ले उपाय, भगवान का संतान सुख देगा, विश्वास रख। मैंने आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई और शिवजी की कृपा से आज 5वां महीना चल रहा है। आपकी बात सही साबित हो गई गुरुजी। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तब बाबा महादेव कृपा करते हैं। मैं आज आपकी कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बैठी हूँ। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, अब वो धागा कमर में छोटा पड़ने लगा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उस धागे को बड़ा कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। अगर बैठे हो तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरे। हर हर। बहुत प्रश्न है, बहुत आनंद है, और आपके भीतर भी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हैं। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनकी मन की बात शिव जी ने स्वीकार करी है और आप बताना चाहते हो, पर समय की अवस्था। एक बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, जरा माइक भेजो, जरा जल्दी भेजो। ज्यादा लोगों का हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कथा पर चलना है। पहुंचाओ जरा, बाबूजी के पास पहुंचाओ। सफेद वस्त्र पर जो पड़े। शंभो शरणे, जल्दी भेजिए। मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं रतलाम जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। जी बोलिए बाबा जी। मेरे शुगर भी थी जी। और हार्ट के भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके थे। शुगर का और हार्ट का? जी। हाँ, और गोलियां चल रही थी 2 साल से। जी। तो आपकी कथा देपालपुर वाली मैंने सुनी जी। आपने उपाय बताया, उसका उपयोग मैंने किया जी। तो आपकी कथा हरिद्वार चल रही थी। जब तक मेरे को 40% फर्क पड़ा था जी। तो मैं मोटरसाइकिल से 1020 किलोमीटर चलकर हरिद्वार आया था। जय हो जय हो जय हो। और अब तक रतलाम में कथा चली थी, जब से गोलियां मैंने बंद कर दी है। जी। रतलाम की कथा से अब गोली बंद है आपकी? रतलाम की कथा से गोलियां बंद है जी। और अब भी मेरे को 85 से 90% फर्क है। जय हो जय हो जय हो। और अब ये 1070 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अभी भी मोटरसाइकिल से आए हो? अभी भी मोटरसाइकिल से आया हूँ। आओ जरा इधर आओ, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ जरा। भैया इनको जरा लेके आइए। शिव के भक्त हैं, सारे गण यही नजर आएंगे। हर हर। आओ जरा बायती जी जरा ऊपर आओ। एक जनी आओ, एक जनी आओ। एक माला लाओ जरा बायती जी। हाँ जल्दी लाओ। इस अवस्था में आप यहाँ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे हो और 85% आपको हार्ट में और शुगर में आराम है। बाबा देव अधिदेव महादेव पर बहुत कृपा करे। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो जय हो जय हो जय। आइए। मैंने तेरे ही भरोसे। जय हो। बाबा डोर हन तो छठी नामे कटी जावागी। आई आई आई। आओ जरा इधर आ। जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत साधुवाद इस अवस्था में। पाँव में भी तकलीफ है, आप देखेंगे पाँव में भी तकलीफ है। ये शंभु है। अब दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनेगा। आप उसको कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छठी में कटी जावांगी। ये शिव है मेरा ओघड़ी है। मेरे दिल मैं फिर कहूंगा जी जियो, दिल से उसको एक बार याद करो। दिल से कह दो कि बाबा हमारा है और हम बाबा के। जितने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करते रहना, विश्वास मानकर चलना। जिस कामना से आपने ये 7 दिन की कथा सुनी है, अगली कथा 3 तारीख से सागर मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक। आप में से भी कई लोग आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी तो वहां पहुंच जाओगे, ये विश्वास।
पहले कहते थे कि 3 महीने में बाबा आपकी मुराद पूर्ण करेगा, पर इन पत्रों को देखकर जी ने कह दिया एक बेल पत्र कल खिलाई और आज आराम। अब तो मुझे लगता है बाबा तत्काल निर्णय करने के लिए बैठा। नहीं, ऐसा लगता था ना, पहले भगवान बही खाता लेकर बैठता था, हिसाब जोड़ता था, पाप कितने पुण्य कितने। मुझे तो लगता है भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठते, हिसाब तुरंत जोड़ते। वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है। उसकी भक्ति अविरल है। महाराज तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3, और ये तीनों शिवजी से, यहां ब्रह्मा जी से वर मांग रहे कि हमारे प्राण ना छूटे। सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, मरना है, प्राण जाएंगे, ये सिद्ध है, निश्चित है। फिर भी मानव तो मानव है, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है। पर इस मानव के शरीर द्वारा भजन का जो फल है, उस फल के आगे कोई फल नहीं है। एक बच्चों की शादी कर कर देख लेना और एक बार शिव महापुराण की कथा करवा कर देख लेना, सुख शिव महापुराण की कथा से ही प्राप्त हो। थोड़ी व्यवस्थाएं जरूर करना पड़ती है, पर वो तो धन्यवाद है आप लोगों को जो आप लोग सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ये शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना नहीं होता कुछ भी। अगर आज बाहेती परिवार कथा करवा रहा है तो कहीं भोलेनाथ जी ने इस पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया होगा, तब जाकर ये कथा करवा रहा है। और आप सुन रहे हो, ये शिव कृपा से सुन रहे हो, शिव कृपा से। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चितता है। तो वर दीजिए 3 पुरी का निर्माण। 2 मिनट बाद में माता आपके पास माइक भेजता हूं। 2 मिनट बाद आप बैठो, एक कथा पूरी कर लो, फिर आपके पास भी माइक भेजता हूं। 3 पुरी का निर्माण किया और 3 पुरी का निर्माण करा, और उस 3 पुरी के निर्माण कर कर उसका निवास किया और वर मांगा। महाराज वर मांगा, आसन दो। वर मांगा कि महाराज वर दीजिए कि यदि हमारे प्राण छूटे और हमारे अगर प्राण जाए तो तीनों के एक साथ जाए, ये वर दीजिए। हम तीनों के प्राण एक साथ, हम तीनों। महाराज तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा, सब जगह उपद्रव चालू हो गया। इन्होंने मंदिर देवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए। शिव जी के पास खबर गई कि ये तीनों उपद्रव कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा इनको मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब मैं तुमको दौड़ाऊंगा। आप इन तीनों की पुरी में प्रवेश करना, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की को एकत्रित करना और इकट्ठा करोगे, मैं इनके प्राण हर लूंगा। शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाकर, शिव जी उसके पति बनकर, भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर इनका संहार करने के लिए चले। संहार किया। शंकर भगवान पशुपति नाथ कहलाए। महाराज
ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो गए। पशुपति नाथ का व्रत जो माताएं करती हैं या जो पुरुष करते हैं, जो बालक बालिकाएं कर रहे हैं, शिव जी से वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत कोई साधारण नहीं है। 5 सोमवार का ये व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार कर कर उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना, वापिस थाली को लेकर आना, रख देना, उसी थाली को वापिस लेकर जाना है। शाम के समय पर प्रसाद लेकर जाना है कुछ मीठे का, 6 दिए लेकर जाना है, दीप घी के। मंदिर में पहुंचकर वही थाली धोना नहीं है, उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिव जी के सामने लगा देना है। 1 दिया वापिस लेकर आना है, उसको वहां पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं। प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है, इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आना। प्रसाद का 1 हिस्सा, 1 दीप वापिस लेकर आकर घर के दरवाजे के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए उसको रखकर प्रज्वलित करना, और प्रसाद का जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है, जिसका व्रत है उसी को पाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आप चतुर्थी करते हो या छठ करते हो या तीज करते हो या सोमती अमावस्या पड़ गई, सोमती का व्रत करते हो, तो इस व्रत को उस दिन मत करना। फिर जो व्रत तुम करते हो, एकादशी का करते हो या प्रदोष का करते हो या सोमती का करते हो, तो उस व्रत को करो। ये व्रत अगले सोमवार कर लेना। रजस्वला धर्म बीच में आ जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर में जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय 1 श्रीफल 11 रुपए, बेलपत्री 108, या चावल का दाना 108, या मूंग का दाना 108, या पुष्प की पंखड़ी 108, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपए रखकर 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया और प्रसाद लेकर आओ। 5वां दिए पूरा व्रत पूर्ण हो जाए, 5वां बाबा से विनय कर कराना, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरा पशुपति व्रत सफल कर कर मेरी कामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया लगाना, घर में बैठकर प्रसाद पाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। 5, 6ठा नहीं, केवल 5 तक। शिव से प्रार्थना, विनय करते हुए। कौन कौन करता है यहाँ पे व्रत? करते हो पशुपति व्रत? करें आप लोगों ने? रखिए रखिए, बहुत बहुत साधु बात, करना चाहिए। जिस कामना के लिए, जिस भाव के लिए, जिस हृदय चित्त के लिए आप बाबा देव अधिदेव महादेव का व्रत धारण करते हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण करते हैं। करें शिव की आराधना। तारकासुर के प्राण छूटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूटे। समय आया, आगे वर्णन किया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे। शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई, उसके प्राणों को हरा। विदल और उत्पल ये 2 असुर हुए, जिन्होंने पार्वती जी को देखकर तुरंत आक्रमण करना चाहा और माता पार्वती को ले जाना चाहा।
सुंदर की वाली जरा ध्यान दीजिएगा, सुंदरता हो मनुष्य की, फिर वही वाली बात आ गई, जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर जरूर होगी। धन होगा तुम्हारे पास में तो चोर की नजर जरूर होगी। और अगर दिल में, हृदय में भगवान की भक्ति होगी तो मेरे भोलेनाथ की नजर जरूर, ये निश्चित है, पक्का। ये निश्चितता है। अगर हृदय में भक्ति है, भगवान के प्रति भाव जागृत है, शिव की आराधना आप कर रहे हैं, राम की आराधना, कृष्ण की आराधना, दत्त की आराधना, देवी की आराधना, जो आप कर रहे हैं, भगवान की आराधना में अगर डूबे हुए हो तो निश्चित है जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं उस परमात्मा की दृष्टि हम पर है। विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी पर ध्यान दिया। जैसे ही पार्वती जी पर ध्यान दिया, क्रोध आ गया पार्वती मैया को। माता पार्वती जी ने गणेश जी का शस्त्र पड़ा था, कुंदुक। कुंदुक देखा होगा आप लोगों ने, गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाया और कुंदुक का प्रहार विदल और उत्पल पर कर दिया। विदल उत्पल पर जैसे ही करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे, वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। चरणों में गिरते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कैंसर के मरीज हो, किडनी लीवर के मरीज हो, या कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो और औषधि दवाई काम ना कर रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू कर दे। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना चालू करें, वो दवाई औषधि अमृत का काम करना प्रारंभ करेगी और शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर महादेव का। जैसे आज सोमती अमावस्या है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ, शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम दो जगह काम करता है, एक औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का। शिव भक्ति की ओर अग्रसर,
महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद। पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव दर्शन। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज दनु के पुत्र रंभ और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं। इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी। मगर आया, करम्ब को खा गया। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, अब मुझे यहां बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंभ ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी के इसी श्राप से, घोड़े का मुख लग गया। तो लक्ष्मी ने अपने पति जी से अपशब्द कह दिए थे, इसलिए इसमें बल नहीं है। तो सरस्वती से कहो,
वो महिषासुर को मार दे। सरस्वती में भी वो बल नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मण कह रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ, बीणा देवी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बार बार जाकर कहते बीणा चलो, सरस्वती चलो, सरस्वती चलो, देवी चलो, ब्रह्मणी चलो, पर सरस्वती देवी नहीं गई। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो। तभी ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा, गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। ब्राह्मण जब वेद की ध्वनि करने लगे, गाय को खड़ा कर कर जब वेद की ध्वनि करी, तो गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। और ब्राह्मणों ने गाय को मुख से जब वेद माता गायत्री को प्रकट करा, उस गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। पास में बिठाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्रह्माणी ने आकर श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव तुमने अपनी पत्नी का अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल जहां तुमने यज्ञ करा है पुष्कर में, बस यहीं छोड़कर। तो भगवान शंकर से कहा अब आप कुछ करिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती ने जाकर क्रोध कर कर महिषासुर का संहार कर दिया और माता का नाम महिषासुर मर्दनी हो गया। ये शिव कृपा, ये शिव कृपा। आया समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहकर गणेश जी के मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्वरूप जी की, विश्वरूपा जी की सुंदर 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी के मंगल विवाह का स्मरण करेंगे।